हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों, एक अजूबा जंगल था। वहां ना कोई आ सकता था और ना ही कोई जा सकता था। अस्वद को तो आप जानते ही हैं, जब तक कोई एडवेंचर ना कर ले उसे मजा नहीं आता। तो वो अजूबे जंगल की सैर के लिए निकल पड़ा। पहाड़ों और नदियों के ऊपर से वो जंगल की सैर कर रहा था। अभी अचानक उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया और क्रैश हो गया। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, अस्वद उसमें बच गया है। उसे अलग अलग आवाजें आने लगी और थोड़ी देर में उसे जंगली लोगों ने घेर लिया। हा हू हा हा हू हा। अस्वद को वो अपने राजा के पास लेकर गए। अजूबा जंगल में आपका वेलकम है। जंगल के कुछ असूल हैं। इस जंगल में ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। जंगल से बाहर जाने के लिए बस एक ब्रिज है, जिस पर हमारा सिपाही पूरा टाइम पहरेदारी करता है। अगर कोई आने की कोशिश करता है तो उसे वार्निंग मिलती है, यहां मत आइए, वापस चले जाइए। अगर उसने बात मान ली तो ठीक, वरना आगे आने पर मारा जाएगा। सिपाही का निशाना बहुत ही जबरदस्त है। ब्रिज को पार करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। हमारा सिपाही हर 5 मिनट में बाहर आता है, ब्रिज को देखता है। कोई नहीं दिखाई दिया तो अंदर चला जाता है, फिर वापस 5 मिनट बाद वापस बाहर आता है। ब्रिज को पार करना नामुमकिन है। अब आप यहां से भाग नहीं सकते। अस्वद सोचता है, एक तरकीब लगाता है और वहां से भाग जाता है। कैसे? ब्रिज से भागने के लिए 10 मिनट लगते हैं और हर 5 मिनट में सिपाही बाहर आता है। फिर अस्वद वहां से भागा कैसे? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आंसर देख लेते हैं। अस्वद ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। जैसे ही सिपाही हट के अंदर गया, अस्वद ने ब्रिज से भागना शुरू कर दिया और 5 मिनट बाद वो पलट गया जंगल की तरफ। सिपाही ने जब उसे देखा, वो जंगल की तरफ आ रहा था। सिपाही ने उसे वार्निंग दी कि जंगल की तरफ मत आओ, वरना मार देंगे। अस्वद बोला ठीक है, और वो पलट गया और ब्रिज से फौरन से भाग गया। इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। तो चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं, दुनिया का वो कौन सा परिंदा है जिसके पंख नहीं होते? सोचिए और सही जवाब कमेंट कीजिए। वो परिंदा है कीवी। जी हाँ दोस्तों, इस कीवी नाम के परिंदे के पंख नहीं होते। और एक बात, ये परिंदा न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। तीसरी पहेली में दोस्तों, एक आदमी बर्फीली जगहों पर अपना रास्ता भटक जाता है। वो यहां वहां घूमने लगता है, लेकिन कड़ाकेदार ठंड से वो परेशान हो जाता है। अब बचने के लिए उसके पास सिर्फ 4 चीजें हैं। ये रस्सी, ये ग्लव्स, प्लास्टिक का एक बड़ा बैग और ये एक टोपी। क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सी चीज उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। रस्सी उसके कोई काम की नहीं है। ग्लव से सिर्फ उसके हाथ बचेंगे। टोपी से सिर्फ उसके कान बचेंगे। लेकिन अगर वो प्लास्टिक के बैग का सही से इस्तेमाल करके उसमें चला जाए तो उसे ठंड से बहुत अच्छा बचाव मिलेगा। तो प्लास्टिक बैग उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। वो जगह तो है एक ही, लेकिन वहां पर हर हफ्ते कुछ नया देखने को मिलता है। बताइए वो कौन सी जगह है? सोचिए
और सही आंसर कमेंट कीजिए। इस पहेली का आंसर है सिनेमा घर। दोस्तों, क्या आप हर हफ्ते मूवी देखने जाते हैं और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, अगर 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं तो बताएं 300 मुर्गियां 300 दिनों में कितने अंडे देंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत इजी है तो आप गलत हैं। इसका आंसर इतना भी इजी नहीं, तो ध्यान से सोचकर आंसर हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि 90% लोग इस मैथ पजल का आंसर गलत देते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर गलत ही दिया होगा। इसका सही जवाब है मुर्गियां 3000 अंडे देंगी। चलें देख लेते हैं कैसे। अगर 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं तो 3 मुर्गियां एक दिन में 3/3 × 3 अंडे देंगी। मतलब 300 मुर्गियां 300 दिनों में 30,000 अंडे देंगी। दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस मैथ पजल को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। जॉन और जैक दोनों चोर हैं जो चोरी के दौरान पकड़े गए। उन्हें अलग अलग सेल में रखा गया। उनके पास 2 ऑप्शन हैं। एक, सब कुछ एतराफ कर लें या फिर इनकार कर दें। पहली कंडीशन में अगर एक इकरार कर लेता है और दूसरा चुप रहता है तो इकरार करने वाले को छोड़ दिया जाएगा और दूसरे को 10 साल कैद हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में अगर दोनों एतराफ कर लेते हैं तो दोनों को 5-5 साल की कैद की सजा दी जाएगी। तीसरी कंडीशन में अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को 1-1 साल की कैद की सजा होगी। दोस्तों, आपके लिए यहाँ सवाल यह है कि इन दोनों को क्या करना चाहिए। अगर सवाल समझ नहीं आया तो आप रिपीट करके दोबारा देखें और आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोनों को चुप रहना चाहिए और कम से कम सजा लेनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे क्या ख्याल है? और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching.